एस्ट्रोटेक लैब में आपका स्वागत है। आज का विषय है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा। हर हर महादेव। इस लेख में हम आपको बताते हैं उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। भगवान शिव को यहाँ केदारेश्वर के नाम से भी पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिलाओं से बने इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। काफी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच बसे होने के कारण इस मंदिर का पट केवल एक निश्चित अवधि के लिए ही भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है। कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था। परंतु क्या आपको पता है कि इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव के पीछे कौन सी महिमा कथा निहित है? अगर नहीं तो आइए आज आपको सुनाते हैं उसी कथा के बारे में। वैसे तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, परंतु शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में बताई गई कथा के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण बद्रीवन में रहकर महादेव की आराधना करते थे। उन दोनों ने एक पार्थिव शिवलिंग भी स्थापित किया था, जिसके समक्ष वह शिव शंभू को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया करते थे। मान्यता ये भी है कि महादेव भक्तवत्सल होने के कारण अपनी भक्तों की पुकार टाल नहीं पाते थे और प्रतिदिन उस शिवलिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब नर नारायण के पार्थिव पूजन को बहुत समय बीत गया तो इसके कुछ समय पश्चात एक दिन शिव शंभू दोनों के समक्ष प्रस्तुत हुए। महादेव ने उन दोनों से कहा, हे नर एवं नारायण, मैं आप दोनों की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप दोनों कृपया कर अब अपना मनचाहा वर मुझसे मांगे। मैं आप दोनों की किसी भी मनोवांछा को पूर्ण करूंगा। प्रभु का साक्षात पाकर नर नारायण दोनों ही भाव विह्वल हो गए और उन्होंने महादेव को प्रणाम ज्ञापन किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे देवेश्वर, मानव जाति के हित के अलावा हमारी और कोई कामना नहीं है। यदि आप हमारी स्तुति से प्रसन्न हैं और हमें कोई वर देना चाहते हैं तो कृपया आप अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने हेतु सदा के लिए यहीं विराजमान हो जाइए। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार के प्रेमपूर्वक अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर तब हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तत्पश्चात उन दोनों ने भगवान शंभू का विधिवत पूजन किया और उनसे पूजित होकर संपूर्ण मानव जाति के दुख और भय का नाश करने वाले महादेव शिव शंभू लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से वहां अधिष्ठित हो गए। साथ ही उन्होंने नर और नारायण को भी यह आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी केदारेश्वर के दर्शन हेतु आएगा वह नर और नारायण के भी दर्शन कर जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा। यह विधि आज भी सर्वविदित है। आज भी केदारनाथ के दर्शन को आए शरणार्थी नर नारायण के दर्शन और स्तुति के लिए भी अवश्य जाते हैं। मान्यता तो ये भी है कि बाबा केदारनाथ का दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को प्रभु उनके मनचाहे फल से सुसज्जित करते हैं। जो कोई भी परम भक्ति भाव से केदारेश्वर के दर्शन और आराधना में लीन हो जाता है उसके सपनों में भी दुख का आना दुर्लभ हो जाता है। पौराणिक कथा में ये भी निहित है कि भगवान शिव का जो भी भक्त केदारनाथ में शिव के रूप से अंकित कंगन का चढ़ावा चढ़ाता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर केदारनाथ के दर्शन हेतु आए लोगों की शिवलिंग तक पहुंचने की राह में मृत्यु भी हो जाए तो भी उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसे महिमा मंडित और करुणाघन है बाबा केदारेश्वर। अस्वीकरण: इस आलेख में प्रदान की गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। ये जानकारी आपको विभिन्न माध्यमों ज्योतिषियों, पंचकों, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, शास्त्रों से जानकारी एकत्रित कर भेजी जाती है। हमारा उद्देश्य केवल सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना के रूप में ही लें। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो नई जानकारी सुनने के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रोटेक लैब के साथ। प्लीज शेयर और लाइक दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक। सी यू सून।